प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटन वाहनों पर परिवहन विभाग द्वारा सितंबर माह से टैक्स लगाया गया है, जिससे बाहरी राज्यों के ऑपरेटर द्वारा प्रदेश में गाड़ियां नहीं भेजी जा रही है और अब बुकिंग की कैंसिल हो रही है, जिससे पर्यटन कारोबार को नुकसान हो रहा है और कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ गई है और सरकार से टैक्स बढ़ाने के फैसले को वापस लेने की मांग कर रही है। शिमला टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि पर्यटन वाहनों पर लगाए गए टैक्स वापस ले। एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन पॉल ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा बाहरी राज्यों से आने वाले टूरिस्ट बसों तथा टेम्पो ट्रैवलर पर लगाए गए टैक्स के कारण हिमाचल के पर्यटन को करोड़ों का नुकसान हुआ है। देखिए जी, जैसे कि आज हमें भी पता लगा कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से, जैसे कि आप पढ़िए यहाँ पर बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र के ट्रैवल एजेंट टूर ऑपरेटर्स ने हिमाचल आने से किया बैकआउट और प्लस होटल में एडवांस बुकिंग 20% रह गई है और मैक्सिमम बुकिंग कैंसिलेशन हो रही है जो ट्रैवल एजेंटों ने। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बाहरी राज्य का ट्रैवल एजेंट है, यही लोग जो है जैसे गुजरात के, महाराष्ट्र के या बंगाल के लाखों ट्रैवल एजेंट है, यही कश्मीर भेजते हैं, यही उत्तराखंड भेजते हैं, यही हिमाचल भेजते हैं। तो हिमाचल की जितनी बुकिंग है वो जून महीने और मई जून में एडवांस बुकिंग हो चुकी है अक्टूबर और नवंबर की, क्योंकि अक्टूबर 15-16 के बाद जो नवरात्रि शुरू होते हैं और दिवाली तक, दिवाली से 5-10 दिन और बाद तक ये गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल का सीज़न चलता है एक महीने का, मतलब 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक। तो ये एक महीने का बहुत फुल सीज़न होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिसमें 50 to 60% जो मात्रा है वो बंगाल के टूरिस्टों की होती है, क्योंकि वह दुर्गा पूजा होती है। उसके बाद जो 40% है वो महाराष्ट्र और गुजरात का टूरिस्ट आता है, जो दीपावली और इसकी छुट्टियाँ पड़ती है। अभी जिस तरह से 5,000 रुपये पर डे, मैं आपको पहले थोड़ा करना चाहूँगा किस वजह से हुआ है। कुछ दिन पहले ये हमारे भी दिमाग में आई थी बात, क्योंकि पंजाब के, हरियाणा के और दिल्ली के जो टैक्सी ऑपरेटर्स है और वहाँ के ट्रैवल एजेंट जो है यहाँ पर आए थे सरकार से बात करने के लिए कि जो गाड़ी का टैक्स है वो पर डे के हिसाब से 5,000 रुपये लगा दिया गया है। मैक्सी कैब का, जो 10 और 12 सीटर वाली जो गाड़ी होती है, उसका पर डे हिमाचल में 5,000 रुपये टैक्स कर दिया गया है। और 5,000 रुपये जो टैक्स है, और बस का भी, जो बड़ी बसेस है उसका भी 5,000 रुपये पर डे टैक्स कर दिया गया है। मैं 30 साल से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, ठीक है, और 30 साल में पहले जो टेम्पो ट्रैवलर का रेट होता था 2,500 से 3,000 रुपये पर डे चलता था। अभी टिल जो 2023 का जो रेट है वो 4,500 से 5,000 रुपये पर डे है। टूरिस्ट 5,000 रुपये पर डे देता है और 7-8-10 दिन के लिए गाड़ी पैक कर लेता है, जिसमें शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी पूरा घूम के जाता है। क्योंकि जो पंजाब और हरियाणा के टूरिस्ट होते हैं वो मैक्सिमम 1 या 2 दिन के लिए आते हैं, 1 नाइट या 2 नाइट के लिए। जो गुजरात के टूरिस्ट है, महाराष्ट्र के टूरिस्ट है, बंगाल के टूरिस्ट है, वो 8 से 10 दिन घूमने आते हैं और पूरा हिमाचल घूम के जाते हैं। और वो वॉल्यूम टूरिस्ट है, मतलब एक नहीं आता है, 10, 15, 20, 25, 50, 100 आदमी एक साथ घूमने आते हैं ग्रुप्स में। तो वो लोग जो है अभी हिमाचल की जितनी हमारी टैक्सीज़ है, हिमाचल में टेम्पो ट्रैवलर है, टैक्सी 1 लाख से 70-80 हज़ार से 1 लाख टैक्सीज़ है। उसके अलावा हमें बाहर की टैक्सियों की भी जरूरत पड़ती है सीज़न के अंदर। हज़ारों लाखों टैक्सी हैं जो बाहरी राज्य से भी आती है। तो जितने भी बाहर के ट्रैवल एजेंट हैं वो बाहरी राज्य से भी टैक्सी लेते हैं। तो ट्रैवल एजेंटों ने इसीलिए वर्कआउट किया कि 5,000 रुपये पर डे ट्रैवल एजेंट ले रहा है टूरिस्ट से, और 5,000 रुपये टैक्स अपनी जेब से तो नहीं देगा ना वो, इसीलिए वो लोगों ने बुकिंगें कैंसिल कर दी वहाँ पर मैक्सिमम। तो यही कारण है कि वो लोग नहीं आ रहे हैं। अभी भी कुछ खबरें आ रही है कि चंडीगढ़ जैसे पंजाब में हिमाचल की गाड़ी को रोका जा रहा है, वहाँ से पिकअप नहीं करने दिया जा रहा है। तो गलत है, सरासर गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। कुछ खबरें आई है, कुछ ये भी है कि कुछ पंजाब में मैं पंजाब की सरकार से भी निवेदन करूँगा कि हमारे जो 17 सीट वाला टेम्पू है, बड़ा वाला टेम्पू, 12 सीट वाला नहीं, 17 वाला सीटर वाला टेम्पू, उसका टैक्स भी वहाँ 3,000 से 3,500 रुपये टैक्स दिया जाता है पर डे का, उसको भी कम किया जाए, ठीक है। और पंजाब में जो हमारे HP नंबर गाड़ी जाती है टेम्पो ट्रैवलर, उसका टैक्स 500 रुपये पर डे है, ठीक है। यहाँ भी वही होना चाहिए, ठीक है, पर डे के हिसाब से जो है। पर 5,000 नाजायज़ है, वो तो सीधा सीधा जो असर है वो टूरिस्ट की जेब पे जाएगा। मतलब 5,000 रुपये वो घूमने का देगा, 5,000 रुपये पर डे टैक्स देगा। मतलब अगर वो 10 दिन के लिए घूमने आ रहा है तो उसको 5,000 के हिसाब से 50,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस तरह का हुआ है नहीं हुआ, वो अभी हमें सरकार से बात करनी है। क्योंकि सरकार कुछ पता लगा है कि सरकार कह रही है कि हमने 12 सीट और 13 सीट में टैक्स नहीं लगाया है, ये टैक्स जो लगा बड़ी बसों पे लगा है। अगर बड़ी बसों पे भी लगा है तो 5,000 रुपये पर डे बहुत ज़्यादा है। और रही टेम्पो ट्रैवलर की 12 और 13 सीट की, वो तो नाजायज़ है, वो तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। 100 रुपये टैक्स होता है पर डे का, 200 होता है, 300 होता है, 500 होता है पर डे दे सकता है टूरिस्ट।
बट 5,000 रुपये पर डे टैक्स देना और उसके बाद 5,000 रुपये गाड़ी वाले को देना, 10,000 रुपये पर डे, ऐसा कोई टूरिस्ट नहीं जो इस तरह का देगा। अब बोलना मुश्किल है, अगर सरकार 1-2 दिन के अंदर फैसला ले लेती है और जैसे मीडिया में खबर चले जाएगी तो नेचुरली टूरिस्ट आएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बुकिंगें जो है एडवांस में ट्रैवल एजेंट्स ने, बाहरी राज्य के जितने ट्रैवल एजेंट हैं उन्होंने उठा ली है बुकिंग, और यहाँ के ट्रैवल एजेंटों ने भी उठा लिया है। हम जो यहाँ के लोकल ट्रैवल एजेंट है उन्हें भी बाहर की गाड़ियाँ लेनी पड़ती है। कई बार जब हिमाचल की गाड़ियाँ कम पड़ जाती है तो हम भी पंजाब की गाड़ियाँ या हरियाणा की गाड़ियाँ या दिल्ली की गाड़ियाँ से अपना पिकअप करवाते हैं। पर हमने भी 5,000 रुपये पर डे टेम्पो उठाया हुआ, अब हम अपनी जेब से 5,000 जेब से पर डे थोड़ी ना देंगे। अगर एक टेम्पो 10 दिन को आ रहा है 50,000 रुपये, मेरे पास अगर 50 बुकिंग है तो मैं तो करोड़ों में चला गया। ऐसे कई ट्रैवल एजेंट है, इसीलिए उन्होंने हिमाचल आने से मना कर दिया है। यही कारण है हिमाचल आने से मना किया है। अभी देखिए पिछले 3 महीने से हमारा जैसे आपदा आई थी तो टूरिस्ट जीरो हो गया था और सारी इंडस्ट्री बिल्कुल बिखर गई थी। उससे पहले 2020 से लेकर के 2021 लास्ट तक 22 तक 2 साल टूरिस्ट बिल्कुल खत्म हुआ ड्यू टू कोरोना। उसके बाद हमारी इंडस्ट्री थोड़ी 2022 में उठी है और 1.5 साल में ये भी ख़त्म हो गई, ये 3 महीने की वजह से। अभी भी ऐसा नहीं कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये 3 महीने का जो गैप पड़ा है इस वजह से टूरिस्ट बहुत कैंसिलेशन हुई है। देखिए मई और जून में अक्टूबर की बुकिंग उठ जाती है। क्या बोलना चाहूँगा, अक्टूबर की बंगाली सीज़न की जो बुकिंग है और दिवाली सीज़न की जो कमिंग सीज़न है, बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात की जो बुकिंग है वो जून महीने में बुक हो जाती है और जून में बुक करा लेते 4 महीने पहले ही, ठीक है। उसके बाद ये आपदा आई तो मैक्सिमम लोग डर गए, उन्होंने कैंसिल करा दी, मतलब 50% कैंसिलेशन हो गई थी। 50% जो बची है वो इस कारण कैंसिल हो जाएगी। इसका सीधा नुकसान जो है टूरिज्म इंडस्ट्री को पड़ेगा, हिमाचल की इंडस्ट्री को पड़ेगा, टूरिज्म इंडस्ट्री को पड़ेगा, सरकार को पड़ेगा। क्योंकि सरकार को टूरिस्ट आने से, यहाँ पर होटल में आने से और टैक्स में GST मिलता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। हिमाचल सरकार भी उससे चलती है, टूरिज्म इंडस्ट्री भी उससे चलती है। हम सब लोग जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर टूरिस्ट नहीं आएगा तो सब, आप देखिए एक टूरिस्ट आता है, वो एक टूरिस्ट ट्रैवल एजेंट के पास फर्स्ट आता है, उसके बाद वो टैक्सी होटल में जाता है, टैक्सी वाले के पास आता है, फिर होटल में जाता है, फिर होटल से वो होटल वाले रॉ मटेरियल अपना जो भी ग्रोसरी मंगानी है वो नेचुरली शिमला की मार्केट से या मनाली की मार्केट से मंगाते हैं। अगर उनको वेजिटेबल्स लेनी है या नॉन वेज की आइटम लेनी है या दूध, घी, मक्खन, पनीर, कुछ भी लेना है, एवरीथिंग, तो वो मार्केट से लेते हैं। तो एक टूरिस्ट जो है रेस्टोरेंट में जाता है, ढाबे में जाता है, तो हम सबको वो काम देके जाता है। एक टूरिस्ट हज़ारों बंदों को यहाँ पर काम देके जाता है। अगर टूरिस्ट ही नहीं आएंगे तो सब हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। हम जीरो देख ही लिया, पिछले 2 साल पहले भी हमने देखा है, कोरोना के टाइम में भी, अभी ये 3 महीने में भी हमने सब कुछ ये देख लिया है। तो सरकार को उल्टा टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम में टूरिस्ट आए उसके उल्टा यहाँ सब्सिडी देनी चाहिए टूरिस्टों के लिए, कुछ ना कुछ स्कीम्स निकालनी चाहिए, कुछ टूरिस्टों के लिए मतलब बहुत ऐसी स्कीमें हैं जो टूरिस्ट यहाँ पर लुभाया जाए, टूरिस्ट को लाया जाए। जिस तरह से क्या नाम अपना जम्मू एंड कश्मीर ने अभी जब पीछे बंद था तो जम्मू एंड कश्मीर जो है होटलों में कंसेशन देते थे, टैक्सियों में कंसेशन देते थे, फेयर चलाते थे वहाँ पर, और वहाँ का जो वाजवान फूड है, हिमाचली फूड, जैसे हमारा हिमाचल का फूड है, वाजवान फूड है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट खिलाते थे। तो इस तरह से टूरिस्टों को बहुत लुभाया उन लोगों ने। उसके बाद जैसे कई ऐसी स्टेट्स हैं जो टूरिज्म को वेलकम करने के लिए कई तरह के पैकेजेस देती है, कई तरह के ऑफर देती है। अभी हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल सिर्फ हिमाचल को ही असर पड़ा है ये इन बरसातों में, ना उत्तराखंड को पड़ा, ना कश्मीर को पड़ा है, सिर्फ हिमाचल को। उल्टा अभी खुला है। अभी लास्ट वीकेंड 1 तारीख और 30 तारीख का जो वीकेंड गया, 1-2 तारीख का, इसमें जितना टूरिस्ट आया था पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का था। 95% टूरिस्ट था जो महाराष्ट्र, बंगाल और गुजरात से आया होगा। ये टूरिस्ट तो 15 के बाद आएगा। अगर ये स्थिति रहेगी तो वो भी नहीं आएगा। तो सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और हम लोग भी जा कर के हमारे जो डिप्टी CM है और जो हमारे क्या नाम अपना परिवहन मंत्री है श्री क्या नाम अपना अग्निहोत्री जी, उनसे मिलेंगे और बात रखेंगे। हो सकता है बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुझे लगता नहीं कि ऐसा हुआ होगा, हो सकता है इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। अगर हुआ है तो गलत हुआ है, अगर नहीं हुआ तो उसको भी क्लियर आउट करना चाहिए। हमारे पास तो जितनी अगर मैं लास्ट 2-3 साल की बात करूं, लास्ट ईयर बहुत अच्छी बुकिंग थी अक्टूबर की। हमारे पास 70% जो हर साल 60 to 70% ऑक्यूपेंसी जो हमारी रहती है हिमाचल की, बेसिकली दुर्गा पूजा में, जो ये अक्टूबर का सीज़न होता है बंगाली और महाराष्ट्रियन और गुजरात का, 60 to 70 बंगाल की रहती है, 30 to 40% जो है अनदर स्टेट गुजरात और महाराष्ट्र की रहती है। इस बार 50% हो गई है और ये होने से वो 50 भी ना कहीं चली जाए तो इसका सीधा नुकसान तो हिमाचल की इंडस्ट्री पड़ेगा ना।
तो मेरे सरकार से है कि जो बाहर की राज्य से गाड़ियाँ आ रही है उनके टैक्स को कम किया जाए, अगर लगाया है तो कम किया जाए, अगर नहीं लगाया तो उसको क्लियर आउट किया जाए, और प्लस जो बसों का टैक्स है बड़ी बड़ी बसों का उसका भी कम किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट हमारे हिमाचल में आए, हमें इस दृष्टि से काम करना चाहिए और हमको सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। यही मेरा संदेश है सरकार को भी, और जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको भी मैं कहूँगा कि आप आइए यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है, और हम जल्द से जल्द सरकार से मिलकर के इसका कोई निर्णय निकालेंगे।